नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बीएसई शेयर्स के बारे में। साथ साथ जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जैसे कि आपका एंजलन हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल शेयर हो गया, ऐसे जितने भी स्टॉक्स हैं सब इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिकॉज देखिए यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए ये अच्छी न्यूज़ है। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ बीएसई स्टॉक्स को हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। तो बताना चाहूँगा, कल के दिन में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस समय इसका भाव 2495 का चल रहा था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि गिरावट बन सकता है। देखिए गिरावट हुआ भी है, एंड देखिए आज के दिन में चेक कीजिएगा तो 2450 का क्लोजिंग प्राइस है, तो 1.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन चूंकि न्यूज़ अब पॉजिटिव साइड में आ रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ा रिवर्सल की भी संकेत अब देखने को मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज अगर आज चेक कीजिएगा, तो देखिए इसका चार्ट को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप बीएसई में ट्रेड करते हैं तो देखिए दो चीजें हैं। एक तो है कि अगर आप वीकली चार्ट को यहाँ पर हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखिएगा तो जब भी यहाँ पर गिरावट होती है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल जाता है। देख सकते हैं जब भी गिरावट होती है तो यहाँ पर सपोर्ट मिल जा रहा है। एंड ये लेवल जो है ये रेसिस्टेंस का लेवल है, 2580 के राउंड में रेसिस्टेंस है। यहाँ पर जाने का देखिए दूसरी बार यहाँ पर गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये लेवल टूटेगा तो फिर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। 2750 से लेकर के 2800 का ये टारगेट रहेगा। ये भी टूट जाएगा तो फिर अपने हाई को तोड़ने के लिए जाएगी। अब है सपोर्ट का रेंज क्या है, तो 2130 से लेकर के 2100 की रेंज में सपोर्ट निकल कर आ रहा है, जो कि इसका ये 50 डे मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डेली चार्ट को अगर हम लोग कवर करेंगे, तो 200 मूविंग एवरेज में हमेशा से सपोर्ट मिलता है। देख सकते हैं इससे पहले भी गिरावट हुई थी, यहाँ पर रेड कलर की जो लाइन यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट मिल रहा है इसी जगह पे, देख सकते हैं। तो सपोर्ट कहाँ पर है, तो 2280 से लेकर के 2100 की रेंज में सपोर्ट निकल कर रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ये सपोर्ट का रेंज मैंने आपको बता दिया है। टेक्निकली अभी भी चेक कीजिएगा तो बुलिश जोन में मूव कर रही है। इसमें दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड करा, तो ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश साइड में। तो देखिए हम लोगों ने चार्ट यानी टेक्निकल पार्ट को चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ एंड ट्रिगर को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए, जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो लोग क्या डिसीजन करते हैं, एक आ जाता है वैल्यूएशन कंसर्न एंड दूसरा आ जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन कंसर्न क्या है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर देखिए एनएससी के साथ कंपेयर करने लगते हैं लोग। यहाँ पर चेक कीजिएगा तो एनएससी का पीवी रेशियो 38.89 है, एंड बीएससी का चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 63 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। अभी देखिए अभी एनएससी का अगर आईपीओ अगर आता है तो इसका इंडस्ट्री का पीवी रेशियो घट जाएगा, बिकॉज एनएससी जो है ये मार्केट लीडर है एंड इसका वैल्यूएशन काफी हाई रहेगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा ना कि इंडस्ट्री का पीवी रेशियो घटेगा एंड इसका वैल्यूएशन अगर फिर कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री से फिर ये महंगा हो जाएगा, जो कि अभी देखिए सेम है। तो जब एनएससी का आईपीओ आएगा, लिस्टिंग होगा इसी कैटेगरी में जब आएगी, तो इसका बीएससी का वैल्यूएशन हाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो एनएससी से तो ऑब्वियसली अभी भी ये महंगा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी सता रहा है, जिस कारण से स्टॉक में हमेशा वैल्यूएशन के कारण गिरावट होने लगता है। साथ साथ जितनी भी ब्रोकरेज है ना, सभी फिर इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट देने लगते हैं कि अभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा इस सितंबर मंथ में, लेकिन बाद का जो रिजल्ट रहता है ग्रोथ, बट दिस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन। लेकिन इन फ्यूचर में जो रहता है इनका ग्रोथ जो रहता है स्लो डाउन होगा फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये भी अपडेट आने लगता है। साथ साथ यहाँ पर अभी इनका मानना है कि अभी जिस भाव में ये ट्रेड कर रही है वो फेयर वैल्यूएशन है करंटली, लेकिन डाउन द लाइन अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो वैल्यूएशन मल्टीपल हो जाएगा एंड मे लुक एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये भी अभी डर सता रहा है। नाम देखिए, देख सकते हैं ब्रोकरेज का नाम यहाँ पर ये बताया जा रहा है। टारगेट प्राइस उन्होंने 2750 का से 2800 का लेवल पे रखा है। एंड ट्रेंड क्या रखा है, इसका ये क्या रखा है, देख सकते हैं रेटिंग, तो कॉशन में इन्होंने रखा, देख सकते हैं तो कॉशन है, देख सकते हैं। तो डिस्पाइट बुलिश मोमेंटम एनालिस्ट रिकमेंड कॉशन, तो कॉशन के साथ ट्रेड करने की सलाह वो दे रहे हैं। तो ये पहले ब्रोकरेज है। दूसरे का भी नाम चेक कीजिएगा तो ओम ग्वालकर, जो कि उनका मानना है कि स्टॉक जो रहता है हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करी है एंड कॉशियस मार्केट परसेप्शन उन्होंने दिया है, देख सकते हैं। तो ब्रोकरेज जो रहता है थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर के, इस कारण से जब भी ऊपर जाता है तो स्टॉक में पिटाई स्टार्ट हो जाती है, गिरावट स्टार्ट हो जाती है। ये पहला रीजन है। दूसरा, फ्यूचर ऑप्शन को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता है। इससे पहले सेबी चेयरमैन की तरफ से अपडेट आया था कि फ्यूचर ऑप्शन जो अभी करंटली हम लोग जो फ्यूचर ऑप्शन होता है उसका टाइम को छोटा कर दिया जाएगा, यानी कि इसको फोर्टनाइटली या फिर मंथली में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर
फ्यूचर ऑप्शन को हटा भी दिया जा सकता है, ऐसे ऐसे अपडेट आने लगे। तो जिस कारण से स्टॉक में एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला। लेकिन बाद में फिर से स्टेटमेंट इनका आया कि कोई ऐसा बैन यहाँ पर नहीं होने वाला ऑन फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देखिए इसका ये इम्प्लीकेशन जो होगा क्या होगा अभी वो जज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी नो बैन ऑन वीकली फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फीडबैक वगैरह सब कुछ लेने के बाद सोचा जाएगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ तुरंत में बैन करना इम्प्रैक्टिकल रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट की तरफ से आया, जिस कारण से इसके शेयर में इस बीएसई के शेयर में तेजी भी देखने को मिली है। तो ये पहला स्टेटमेंट आया जिस कारण से लगा कि चलो अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन फिर से गिरावट हो गई। अब देखिए आज के दिन में क्या हुआ, तो आज के दिन में फिर से एक बड़ा बयान आ रहा है, किसकी तरफ से देख सकते हैं, एफएम फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन की तरफ से अपडेट आ रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट हियर टू शट द डोर ऑन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है। इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड रिस्क, सेट सीतारमन एट एसबीआई कॉन्क्लेव। तो आज एसबीआई कॉन्क्लेव हो रहा था, वहां पर उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा बयान है, एंड इन सभी इन जितने भी जो एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक है इनके लिए काफी बड़ी खबर है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है कि गवर्नमेंट इज हियर टू रिमूव द रोड ब्लॉक्स एंड वर्क ऑन देम, सेट सीतारमन एट 12th एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। दिस इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड रिस्क एडेड। तो ये इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको अपना रिस्क को समझना जरूरी है, हम लोग इसको बंद करने के लिए यहाँ पर नहीं है। सो ग्रेटर फाइनेंशियल अवेयरनेस कैन बी बिल्ड बाय रीचिंग आउट टू पीपल इन एवरी विलेज, सी सेड। सो देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव अपडेट खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है फ्यूचर ऑप्शन के लिए को लेकर के, साथ साथ जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना सबके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स है सबके लिए एक अच्छी खबर है। तो कल के दिन में हो सकता है आपको थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल जाए। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बीएसई देखिए अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर 2025 को बीएसई अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज देखिए ये बहुत ही बड़ा दिन होगा बीएसई के लिए, बिकॉज सब वेट करेंगे कि अभी जो एक्सपायरी डे चेंजेस हुआ उसका क्या इंप्लीकेशन हुआ है, कितना रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। मोस्ट ऑफ जहाँ से ऐसा कुछ भी असर न देखने को मिले, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन तो एक्सपेक्टेशन होता है। तो 11 नवंबर काफी बड़ा दिन होगा फॉर बीएसई। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया जो पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आ रहा है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए। तो ये था अपडेट, आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।